बाइबल को कैंची से काट छांट कर दोबारा लिखने से लेकर मरते समय अपने हत्यारे को माफ करने तक और यह सोचने तक कि क्या गृहयुद्ध ईश्वर की सजा था, यह है हर अमेरिकी राष्ट्रपति का धर्म। और अगर आपको लगता है कि सबने हाथ पकड़कर अमेजिंग ग्रेस गाया होगा, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि कुछ संत थे, कुछ संशयवादी और कुछ तो बस प्रार्थना करते करते सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन इन सब के बीच कहीं थे। वे एंग्लिकन थे, आज के एपिस्कोपेलियन, चर्च जाते थे, ईश्वरीय व्यवस्था की बात करते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। लेकिन कम्युनियन? नहीं धन्यवाद। वे यूक्रिस्ट से पहले चुपचाप निकल जाते थे और हमें आज तक नहीं पता क्यों। इधर जॉन एडम्स कॉन्ग्रेगेशनल चर्च में पले बड़े, जो यूनिटेरियन था। वे ईश्वर में विश्वास रखते थे, ट्रिनिटी को अस्वीकार करते थे और सिद्धांतों से ज्यादा तर्क को महत्व देते थे। उनके अपने शब्दों में, वे चर्च जाने वाला जानवर थे, क्योंकि वे मानते थे कि धर्म समाज को जोड़े रखने वाला नैतिक गोंद है। कुछ हद तक थॉमस जेफरसन भी ऐसे ही थे। उन्होंने एंग्लिकन से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही चर्च के डॉगमा से दूर हो गए। वे यीशु को एक नैतिक शिक्षक मानते थे, पर चमत्कारों और पुनरुत्थान को ईसाई धर्म की विकृति समझते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की जेफरसन बाइबल बनाई, जहां न्यू टेस्टामेंट के पसंदीदा हिस्सों को कैंची और गोंद से जोड़ दिया। तो हां, जेफरसन ईसाई थे, लेकिन अपने ही तरह के। जहां जेफरसन अपने विश्वास पर लिखते थे, वहीं जेम्स मैडिसन ने लगभग मुंह ही बंद रखा। वे धर्म पर बात नहीं करते थे, यहां तक कि ऐसे पत्रों को नजरअंदाज करने का नियम बना रखा था। संविधान के जनक के रूप में वे धार्मिक स्वतंत्रता को संशोधनों में पिरोने में व्यस्त थे। जेम्स मुनरो एंग्लिकन चर्च में जन्मे, लेकिन धर्म के मामले में दीवार जैसे थे। उनके पत्रों में विश्वास का शायद ही जिक्र मिलता है, और जो था भी मरने से पहले जला दिया। इसीलिए इतिहासकार उन्हें डीस्ट मानते हैं, ईश्वर में विश्वास, लेकिन कम चर्च नियम। जॉन क्विंसी एडम्स ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चुना। कॉन्ग्रेगेशनल से यूनिटेरियन बने, फिर यूनिटेरियन, प्रेस्बिटेरियन और एपिस्कोपेलियन चर्चों में आते जाते रहे, जैसे कोई प्रोटेस्टेंट टेस्टिंग टूर हो। बाद में उन्होंने लिखा, मैं ईश्वर का सम्मान करता हूं, यीशु का आदर करता हूं, लेकिन मेरा विश्वास धुंधला और संदिग्ध है। एंड्रयू जैक्सन प्रेस्बिटेरियन पैदा हुए, लेकिन 70 साल की उम्र तक किसी चर्च में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए। फिर भी वे रोज प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे और मानते थे कि ईश्वरीय व्यवस्था देश का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस घोषित करने से इनकार किया, चर्च और राज्य की अलगाव नीति के कारण। लेकिन मृत्युशैया पर उन्होंने यीशु में विश्वास स्वीकार किया, कम्युनियन लिया और अपने सभी शत्रुओं को माफ करने की प्रार्थना की। मार्टिन वैन ब्यूरन डच रिफॉर्म्ड चर्च में पले बड़े और इतने जोर से भजन गाते थे कि बेंच हिल जाए। डीसी में उन्होंने एपिस्कोपेलियन चर्च जाना शुरू किया, क्योंकि पास में डच रिफॉर्म्ड नहीं था। विलियम हेनरी हैरिसन एंग्लिकन थे और चर्च बोर्ड के सदस्य भी रहे। राष्ट्रपति बनने के अगले ही दिन उन्होंने नई बाइबल खरीदी, लेकिन दुर्भाग्य से वे 1 महीने में ही चल बसे। जॉन टाइलर जीवन भर एपिस्कोपेलियन रहे, लेकिन लेबल्स से ज्यादा खुले विचारों वाले थे। जेम्स पोल्क प्रेस्बिटेरियन परिवार में जन्मे, लेकिन पिता डिस्ट थे, इसलिए बपतिस्मा नहीं हुआ। बाद में मेथोडिस्ट कैंप रिवाइवल में उनका जबरदस्त परिवर्तन हुआ। फिर भी वे पत्नी के साथ प्रेस्बिटेरियन चर्च जाते और अकेले में मेथोडिस्ट चैपल। जैकरी टेलर एपिस्कोपेलियन परिवार में पैदा हुए, शादी भी वहीं की, लेकिन कभी औपचारिक सदस्य नहीं बने। वे मानते थे कि धर्म सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यहां तक कि हैजा महामारी में भी राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस नहीं बुलाया। मिलार्ड फिल्मोर बाद में यूनिटेरियन बने और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। फ्रैंकलिन पियर्स का विश्वास दुखों से घिरा था। उन्होंने अपने तीनों बेटे खो दिए। उन्होंने बाइबल पर शपथ लेने के बजाय कानून की किताब पर पुष्टि की, और आज तक कारण स्पष्ट नहीं। अब्राहम लिंकन ने कभी चर्च ज्वाइन नहीं किया,
न बपतिस्मा लिया, न कम्युनियन। शुरुआत में वे संशयवादी थे, लेकिन युद्ध और जीवन ने उन्हें बदल दिया। उनका दूसरा शपथ भाषण एक उपदेश जैसा था, और वे सोचते रहे कि गृह युद्ध ईश्वर की सजा था या नहीं। यूलिसिस ग्रांट ने मृत्युशैया पर बपतिस्मा लिया और एक बेहतर दुनिया में मिलने की आशा जताई। रदरफोर्ड बी हेज ने कहा, मैं किसी चर्च से नहीं जुड़ा, लेकिन ईसाई बनने की कोशिश करता हूं। जेम्स गारफील्ड पादरी भी रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने गोली मारी जिसने कहा, ईश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा। विलियम मैकिनले ने मरते समय अपने हत्यारे को माफ किया और भजन नीरर माई गॉड टू दी फुसफुसाया। थियोडोर रूजवेल्ट मानते थे कि ईसाई धर्म शब्दों में नहीं, बल्कि न्याय करने, दया से प्रेम करने और विनम्रता से चलने में है। जॉन एफ कैनेडी पहले कैथोलिक राष्ट्रपति थे, और उन्होंने साफ कहा, मैं कैथोलिक उम्मीदवार नहीं हूं, मैं डेमोक्रेट उम्मीदवार हूं जो कैथोलिक है। जो बाइडेन दूसरे कैथोलिक राष्ट्रपति बने। वे रोजरी रखते हैं, नियमित मास जाते हैं और अपने विश्वास को जीवन का आधार मानते हैं।